नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के समय नामांकन पत्र जो भरना पड़ता है उसमें उम्मीदवारों को हलफनामे के साथ साथ आप जानते हैं कि उसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी अपनी देनी पड़ती है। चाहे वो जानकारी उम्र की हो, शिक्षा की हो, आय का हो, उन पर कुछ क्रिमिनल केसेस वगैरह है कि नहीं, वह किस आरक्षित श्रेणी से आते हैं, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी नागरिकता क्या है, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वह सब उसमें दिया जाता है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है। और यह हलफनामा इसीलिए लिया जाता है कि कोई उम्मीदवार कल को झूठी जानकारी देता है तो उस हलफनामे के तहत उसकी बाद में जांच की जा सके और उस पर फिर एक्शन लिया जा सकता है। भले ही वो उम्मीदवार जीत क्यों ना जाए, फिर उस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी को रद्द भी कर दी जाती है। ये सब हम लोग जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंची है। जरा आएंगे, विस्तार से समझेंगे और इन सब चीजों का देखिए कहीं न कहीं भारतीय राजनीति और चुनावी प्रक्रिया पर काफी गहरा और दीर्घकालिक असर पड़ता है। क्या वो चीजें हैं, समझेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक ही रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 60 to 75% ऑफ तो है ही, तो 10% यहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। विभिन्न पीसीएस कोर्सेज पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, इसके माध्यम से जुड़ करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब देखिए ये मसला कहां से आया है और किस तरह का मसला है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। पहली बात क्या है कि फर्जी जाति सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। ठीक है, कोई उम्मीदवार रहे होंगे, उन्होंने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट दिया और कहा कि हम इस फलाने कास्ट से आते हैं और उस आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचा और इसी में यह मसला चूंकि जो है वो मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर यह पूरा मामला चला जाता है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। क्या है ये मामला, सबसे पहले इन चीजों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस आदेश को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कौन से आदेश को? जिसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। यह शिकायत उनमें से एक व्यक्ति द्वारा, ठीक से समझिए, 2008 के मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कथित रूप से झूठे अनुसूचित जाति समुदाय का प्रमाण पत्र उपयोग करने के संबंध में था। इसमें से एक व्यक्ति का मसला महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति कौन है? दरअसल वो व्यक्ति 2008 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन वह व्यक्ति जो इलेक्शन लड़े, इसमें कहा गया कि वह व्यक्ति जो है वह जनरल से हैं। ठीक है, वह जनरल से आते हैं लेकिन वह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में लगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था जो है वो कुछ सीट रिजर्व रखा जाता है ना। उस रिजर्व सीट पर कौन लोग लड़ते हैं? वही उम्मीदवार जो उस रिजर्व सीट के योग्य होते हैं, यानी कि उस सूची से, उस कास्ट से संबंधित होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट जो है वह एक तरह से रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति को लेकर के बात किया, शेड्यूल कास्ट की लेकर के बात किया, तो अब ये सीट जो है वो रिजर्व हो गया। ठीक है, रिजर्व कहने का तात्पर्य हो गया कि इस सीट से केवल शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी जनरल, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये नहीं आकर के इलेक्शन लड़ सकते। मामला समझ में आ गया। अब कोई नेताजी रहे होंगे, उन्हें लगा, वो जनरल के रहे होंगे, कद काठी उनका रहा होगा, थी कदकाठी मतलब चुनावी कदकाठी, तो उनको लगा होगा कि ये सीट उनका है, यहां से उनके पब्लिक है, वो जीतते आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस सीट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया अनुसूचित जाति के लिए। तो नेताजी को कोई तरीका समझ में नहीं आया कि जनता यहां से है, मैं कहां से लड़ूं। तो उन्होंने क्या किया, फर्जी एक सर्टिफिकेट बनवा लिया। सर्टिफिकेट क्या बनवाया कि मैं किस जाति से आता हूं, अनुसूचित जाति से आता हूं, और इस समुदाय का प्रमाण पत्र बना करके चुनावी हलफनामे में उन्होंने लगा दिया और इस रिजर्व सीट से जनरल कास्ट होने के बावजूद इलेक्शन लड़ लिए। 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की स्थिति यह है। मामला समझ में आ गया? आगे चलिए बढ़ते हैं। 2014 में हाई कोर्ट में यह मामला जाता है, संक्षिप्त सुनवाई होती है। क्या क्या होता है समझिए। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2014 में गुना में दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज करते हुए एक संक्षिप्त सुनवाई की थी। ठीक है, पीठ ने कहा कि मुकदमे में अपराध के सिद्ध होंगे या नहीं यह पेश किए गए साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। निश्चित तौर पे अदालत तो साक्ष्य के आधार पर ही चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पीठ के द्वारा यही कहा जा रहा है। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को शुरू में ही रोक दिया जाए।
क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सिद्ध नहीं होगा या होगा तो इसके आधार पर मुकदमा रोक तो नहीं सकते हैं। तो यह चीजें पीठ ने निर्देश दिया कि शिकायत को बहाल किया जाए और मुकदमा 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाए। तो दो चीजें यहां पर समझ में आ रहा है, एक वो हलफनामा वाला, चूंकि शिकायत जो है आपराधिक मामला उस 4 व्यक्ति के खिलाफ, उसमें से एक विधानसभा का चुनाव लड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये अब है कि अपराध को कंसीडर किया जाएगा, केस को यहां पर फिर से खोला जाएगा और 1 वर्ष के भीतर जो है इस पर प्रक्रिया करना भी है। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो ग्वालियर पीठ है उसके जून 2016 के आदेश को चुनौती देने वाले अपीलों पर फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी सहित कथित अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि उनमें से वही एक ने 2008 की आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था और खुद को अनुसूचित जाति से संबंधित बताया था। तो कुल मिलाकर के आपराधिक मामला तो सब पे है, लेकिन एक व्यक्ति जो है ये चुनाव में भी गड़बड़ी किया था। तो चुनाव के समय झूठी जानकारी और हलफनामा देने की बात की गई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 3 अन्य लोगों की मदद से झूठी जानकारी और हलफनामा दिया, जिसमें दावा किया गया कि शासी जाति से वो है। अपीलकर्ता की मतलब शासी जाति जो है ना वहां शेड्यूल कास्ट में आता है, ठीक है। तो यहां ये हलफनामा बनवा करके कास्ट सर्टिफिकेट इसका बनवा करके डाल दिए। तो अपीलकर्ता जो है उन्होंने कहा कि जो उनके वकील हैं उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि अगस्त 2008 में चुनाव की घोषणा से मात्र 2 महीने पहले आरोपी ने अनुसूचित जाति का झूठा प्रमाण पत्र जो है वह जारी करवाया था। तो अब यह देखना होगा कि यह केस फिर से खोला गया है। मामला समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर सुप्रीम कोर्ट, पहले तो देखा जाएगा कि फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्या आता है और इस तरह की चीजें अगर होता है फिर सुप्रीम कोर्ट क्या देती है। अभियुक्तों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वकील, उन्होंने कहा कि शिकायत में दुर्भावना की बू आ रही है, यह अभियुक्तों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद है कि अभियुक्तों में से एक चुनाव लड़ा था और जीता भी था। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि आपराधिक शिकायत का मामला बहाल रहेगा। तो अब ये देखना होगा कि जो कहा गया है 1 वर्ष के अंतर्गत यह फैसला होना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से केस खोलने की बात कही है। और ये देखना होगा यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में चुनाव आयोग क्या करता है। देखिए हलफनामा इसीलिए लिया जाता है ना एफिडेविट वगैरह के माध्यम से कि बाद में उसकी जांच किया जा सके। अगर किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि मैं अमुक कास्ट से हूं, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट डाला है, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं किए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनता है कि उसने कहा कि मैंने पीएचडी की पढ़ाई की है, तो पीएचडी की पढ़ाई की जांच की जानी चाहिए ना, नहीं तो फिर हलफनामा लेने का क्या मतलब रह गया। तो यहां पर यह भी प्रश्न उठेंगे समय के साथ और निश्चित तौर पर अब यह देखना होगा कि अभी 1 साल के अंतर्गत इस मामले को खोला जाएगा, मतलब फैसला आ जाएगा। इनफैक्ट अगर वो सही होता है उसके ऊपर क्या अपील होता है, अपील होकर के मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। और अगर संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इन सब का क्या प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ता है, ये देखने की बात होगी। और यह समझना होगा कि यहाँ से चुनाव आयोग के लिए एक हिंट है कि आपको जब एफिडेविट दिया जा रहा है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। और ये मसला अभी देखेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है। विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। उसमें विभिन्न सारे नेताओं पर यह आरोप लगते आ रहे हैं कि वो जो अपने एफिडेविट में जो जानकारी दिए हैं वो जानकारी भी दरअसल गलत था, अपने आपराधिक कानूनों को लेकर के, अपने एज को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के। और इसीलिए चुनाव आयोग वगैरह पर हमेशा ये प्रश्न उठना शुरू हो गया है। तो अब ये फैसला जो है इसका दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है और ये देखना होगा कि 1 साल में क्या होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट या जो वहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो क्या करती है। फिलहाल आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं। आपको भी लगता है कि चुनावी हलफनामा में जो बातें दी जा रही है चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो जांच कर ले, और जांच करने पर अगर लगता है कि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है, भले ही वो चुनाव जीत जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।